मृत्यु इस जगह पे कठिन थी, लेकिन कई बार हेरोदेस राजा को यह मौका मिला, बहुत सुपारी दिया गया कि वो हेरोदेस राजा इस यूहन्ना को मार डाले, लेकिन यूहन्ना को हेरोदेस राजा बचा लेता था। हालेलुया। बोला ये धर्मी व्यक्ति है, इसको मैं हाथ नहीं लगा सकता। ध्यान से सुनिएगा, इस बातों में लोगों के कहने के कारण यूहन्ना को पकड़कर बंदीगिरी में डाल दिया, क्योंकि राजा पर प्रेशर था, इसलिए बंदीगिरी में डालना क्या है। लेकिन उसकी सेवा, जो घर में उसको खाना नहीं मिलता था, उससे बढ़कर उस जेल खाने में उसकी सेवा किया जा रहा था। क्योंकि राजा है, सेना है, मंत्री है, उसके पास सारा प्रशासन, उसके पास ताकत है, और यूहन्ना के पास परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी घटना हमें याद आती है, माता के हृदय को, जिसने यूहन्ना की सिर को अपनी बेटी के माध्यम से मांगी है, वो भी एक माता है। तो हम एक छोटी सी सच्ची घटना बताना चाहते हैं। एक लड़का एक लड़की से बहुत गहरा प्यार किया, और प्यार में पागल हो गया। इतना पागल हो गया कि उसको सामने माता पिता का बात भी बुरा लगने लगा। समझाने के बावजूद भी नहीं समझा, सारे समाज के लोग समझाया, लेकिन वो लड़का उस अपने गर्लफ्रेंड के साथ इतना ज्यादा प्यार में अंधा हो गया कि वो समझ नहीं सका। अंततः अपने माँ से वो बच्चा पैसा मांगता और उसके साथ उड़ा के आता था। उड़ा के मतलब हवा में नहीं, खा पी के उड़ा देता था। तो लड़की ने बोला, क्या तू सचमुच मुझसे प्यार करते हो? हाँ। कई बार ये सवाल पूछा, तो जाओ ये ले आओ मेरे लिए सोना का क्या बोलता है इसको, कान में लगाता है, हाँ, कानफूल ले आओ, नाक का कानफूल ले आओ। सही में तुम प्यार हाँ करते हैं तो जाओ मेरे लिए ये ले आओ, मेरे लिए इतना दामी का कपड़ा ले आओ। और वो अपने माँ को जाके पीटता मारता और पैसा लूट के उसके लिए बर्बाद करता था। फिर भी उसका समझ नहीं खुला कि ये सच्चा प्यार नहीं है। हालेलुया, ये सच्चा प्यार नहीं है, क्योंकि सच्चा प्यार एक पेड़ के नीचे रहने के लिए भी, गरीबी में, नंगाई में, भूखमरी में भी प्यार अटल रहता है। उसको पता नहीं था। एक दिन लड़की बोली, तुम्हारे पास सब खत्म हो गया तो ऐसा करो, तू अपने माँ को मारो, मार के उसका कलेजा एक प्लेट में लेके आओ, चाहे हाथ में लेके आओ, तभी मैं मान सकती हूँ तुम मुझसे प्यार करता है। कभी भी हम लोग एक दूसरे से जुड़ा नहीं। ये लड़का प्यार में भूत पागल अपनी माँ को मार देता है और उसके कलेजा को फाड़ के निकाल लेता है और प्लेट में उस लड़की के पास दौड़ते हुए जाता है और लड़का ठेस आके गिर जाता है और उसकी कलेजा जमीन में गिरता है और कलेजा से आवाज आता है, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगा? सच्ची घटना है। बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगा? कलेजा से आवाज आता है। उस जगह वो मायूस हो जाता है। जिस माँ को हम मार के, जिसकी फेफड़ा को, जिसके हृदय को मैं ले जा रहा हूं, उस हृदय का प्यार देखो, इसको प्यार बोलते हैं। हालेलुया। मर जाने के बावजूद भी उस हृदय से, माँ की हृदय से आवाज निकल रहा है, बेटा तुम्हें तो चोट नहीं लगा। उसने वहीं पर अपने जीवन को परिवर्तन कर दिया।
उसने उस पेपड़ा को उठाया और लड़की को दौड़ के गया, बोला लो तेरा पांगा। लड़की ने जवाब दिया, जीवन तो यही बदला था लड़का का। लड़की ने जवाब दिया, जब तू मेरे प्यार के लिए अपनी माँ को मार सकता है तो तू मुझे भी मार सकता है, इसलिए तू मेरा नहीं हो सकता है। उसने निराश होकर वापस आया। ना उसे लड़की मिली, ना उसे माँ। और उस माँ के अंदर उस फेफड़े को फिर से डाला, थोड़े जिंदा था, बहुत पकड़ के रोया, माँ मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। उसको एहसास हुआ कि सबसे बड़ा प्यार देने वाला माँ है। हालेलुया। जो मर कर भी पूछ सकती है, बेटा तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर एक बात को मैं पढ़ेंगे, आप मेरे साथ वचन निकालेंगे तो बढ़िया होगा। लूका रचित सुसमाचार और उसका उसका 13 वचन को पढ़ेंगे। फिर भीड़ में से नहीं, लूका 12 का 35 पढ़ेंगे। तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। हालेलुया, हालेलुया। सुबह में सूरज के साथ जा रहे थे, मुझे ऐसी बात हुआ तो कुछ सब्जेक्ट में हम लोग बात कर रहे थे कि ये बाइबल में वचन जो पुराने नियम में है, उस वचन को हम किस प्रकार पढ़ते हैं और किस प्रकार समझते हैं। तो जो अधूरा पड़ा है, वचन को नहीं जानता है, दोधारी तलवार है। वचन क्या है? दोधारी तलवार है। एक तलवार को जानेंगे और एक तलवार को नहीं जानेंगे तो हमेशा हार खा लेंगे। तो आज ये वचन मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि तुम क्या रहो, तुम्हारी कमरे क्या रहे, पढ़िए ना आप लोग, पढ़िएगा तब ना। तुम्हारी कमरे बंधी रहे। तो कै ठो कमर है, बताइए तो है। यहाँ पर क्या लिखा है? कमरे। अब कमरे का बोलने से क्या संबोधन होता है? एक से अधिक? हाँ, गलत बोल रहे क्या? कमरे का मतलब एक कमर और अधिक कमर को कमरा या और कमरे बोलते हैं। तो मतलब 2-3 कमर को बोल रहे हैं ना। पढ़िए तो, तुम्हारी कमरे बंधी रहे। हाँ, और तुम्हारी दिए जलते रहे। तुम्हारे दिए जलते रहे मतलब कै ठो? एक ठो दिया नहीं, दिए है ना। दिए। तुम्हारे दिए जलते रहे। और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। हालेलुया, तुरंत उसके लिए खोल दे। अब इसका सारा बहुत सारा वचन लिखा गया है कि ये वचन जो हम बात कर रहे हैं, इस वचन में एक बात और लिखा है कि चोर सेंध लगाने समय जब इंसान लोग घर में सो जाता है तो चुपचाप दीवार को सेंध लगा के उसके अंदर से सामान चोरी कर लेता है। लेकिन घर का मालिक जब जागते रहेगा तो चोर सेंध लगा सकता है क्या? लेकिन घर का मालिक को पता ही नहीं रहता है कि चोर आ जाएगा, रात को आएगा, 10 बजे आएगा, पता नहीं है।
अगर स्वामी को पता होता, घर का मालिक को पता होता कि आज मेरे घर में डकैती चोरी होगा, तो वो जागते रहता। उसी प्रकार तुम नहीं जानते हो कि दूल्हा कब आएगा। हालेलुया। इसलिए सदैव जागते रहो, और जब नींद आ भी जाएगा तो तेरे दिए जलते रहे और तेरे कमरे बंद ही रहे। हालेलुया। इसका मतलब कलीसिया को बोलता है। हालेलुया। आज सोचते हैं यू आर दूल्हा, तुम दूल्हा हो, तुम दूल्हा, तुम दुल्हन हो, प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है, हम सब दुल्हन है, हम भी दुल्हन है, हम भी दुल्हन है, सब दुल्हन है। हालेलुया। तो 1% दुल्हन नहीं हो सकता है, बट कलीसिया दुल्हन है। हालेलुया। इसीलिए कलीसिया के लोगों को बोलता है तुम्हारी कमरे बंदी रहे। हालेलुया। एक पर्सन, एक आदमी को नहीं बोल रहा है, कलीसिया को बोल रहा है। और कलीसिया में, विभिन्न कलीसिया में बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, उनको बोल रहा है तुम्हारी कमरे बंदी रहे। हालेलुया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सभी लोगों को बोल रहा है, जितना भी चर्चेस में छोटी बड़ी जो प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, इसमें जिंदगी में कोई मिलावट नहीं होती है, उनको परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। तो प्रत्येक परिवार में एक एक दिया जल रहा है, तो सारा दिया जलते रहे और जागते रहो कि दूल्हा कब आएगा। तो वो बच्चे और वो परिवार गलत नहीं कर सकता है। हालेलुया। गलत लोगों से दोस्ती नहीं कर सकता है, आवारा लड़कों के साथ नहीं घूम सकता है, आवारा दोस्त और सहेली नहीं हो सकता है, माँ बाप के फिजूल पैसे खर्चा नहीं कर सकता है। हालेलुया। परंतु समझ जाएगा कि माँ सबसे बड़ा प्यार करने वाली मेरी माँ हो सकती है, जो मर कर भी पूछ सकती है बेटा बेटी तुम्हें चोट तो नहीं लगा, तुम्हें तकलीफ तो नहीं लगा। हालेलुया। इस वचन में मरकुस रचित सुसमाचार हम लोग पढ़ेंगे, एक वचन 4 का 6 का पढ़ेंगे, 27 और 28 वचन। अतः राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रख कर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। यह सुनकर यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले गए और कब्र में रखा। हालेलुया। एक माँ यूहन्ना, पढ़िएगा वहां पर तो समझ में आएगा, मैं पढ़ाई देता हूँ। 16 और 17 को पढ़ेंगे। उसने कहा हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और यह चाहती थी उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा न हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था पर आनंद से सुनता था। हालेलुया। उसकी बातें सुनकर घबराता तो था, लेकिन वो जो बोलता था ना है ये यूहन्ना, तो उसकी बातों को बड़ा लौ लगाकर सुनता था।
हालेलुया। यहाँ पर बता रहे हेरोदेस और हेरोदियास। हालेलुया। मतलब उसकी पत्नी भाई के पत्नी को शादी कर लिया था, है ना। तो इस बात से हेरोदियास जो मतलब हेरोदेस के पत्नी की बेटी को हेरोदियास अपनी उससे पूरा बैर रखा था, यमुना से पूरा गुस्सा था। इसलिए वो चाहती थी कि यमुना जीवित ना रहे। बात इतना ही था। लेकिन कई बार मौका मिला, अपने 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 पिता को बोला, अपने अपने क्या बोलते हैं पत्नी के माध्यम से बुलवाया, लेकिन हेरोदेस राजा उसको नहीं मारा। हालेलुया। परंतु एक ज्योनार के समय में आता है और वो लड़की जो बहुत अच्छा डांस करती है और डांस करके वहां बैठे हुए मंत्री संतरी और जितने भी नेता रहता है उसको पूरा खुश कर देता है, रिझा देता है। तो इस पे बड़ा आनंद होकर हेरोदेस उस लड़की से कहता है, और उधर तो मिला हुआ है ना अपनी माता से मिला हुआ है। लड़की को कहता है, बेटा तू जो मांग, यहां तक कि मेरा आधा राज्य भी मांग लेगा, आधा संपत्ति, अपने इस देश का आधा संपत्ति मांग लेगा, मैं तुम्हें दे दूंगा। मुंह खोल कर मांग, भरपेट मांग। परंतु हेरोदेस राजा मदिरे के मस्त में कभी नहीं सोचा था कि यमुना का सिर मांगेगा। हालेलुया। लेकिन एक माता जो निर्दयी है, अपनी बेटी को इस्तेमाल करने के द्वारा यमुना के सिर को मांगने के लिए बोलता, दौड़ के जाता है, माँ क्या मांगे? माँ बोलता है यमुना का सिर मांग के ले जाओ। और उसने राजा के पास तुरंत दौड़ के आती है और बोलती है, एक प्लेट में, थाल में यमुना का सिर चाहिए। राजा पर मन में उदास होता है, लेकिन अपने वचन से फंस गया। इस पर अपने सिपाही को भेजा और यमुना का सिर थाल में लेकर मंगवाया और लड़की ने अपने माता को दिया। इस वचन को लिखने का क्या तात्पर्य, क्या रीजन है? जो चेला लोग परमेश्वर की अगुवाई में इस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या के विषय में क्यों लिखा है? हालेलुया। इसलिए कि हम जाने कि जो प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया उसका भी दर्दनाक मौत हुआ है। हालेलुया। और हम निराश हो जाते हैं, हाय हाय मेरा बेटा, मेरा बेटी, फलना ढेकना चिलना पास्टर ऐसा हो गया। आपको इस बात से जानकारी प्राप्त होगा कि हमें मरना तो है, लेकिन मौत का कारण कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं ना। बीमार परमेश्वर के लोग को बीमार नहीं होना चाहिए। शरीर है भैया, होगा, तब भूख भी नहीं लगना चाहिए परमेश्वर के लोगों को, क्योंकि हम परमेश्वर में है, खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन शरीर है ना, आत्मा को जीवित रखने के लिए शरीर को पेट भरना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए इस वचन को लिखा इसलिए गया है कि लड़की के क्रिया चरित्र को हम लोग का हिंदू शास्त्र में कहता है कि भगवान भी नहीं समझता है। क्रिया चरित्र आंसू से ठग लेगा, कैसा कैसा करके तो बड़ा बड़ा अधिकारी लोग वो अपने आंसू के बल ठग सकते हैं। इसीलिए कहता है सावधान, ऐसे महिलाओं को, ऐसे लड़कियों को पहचानो। हालेलुया। पहचानना बहुत जरूरी है, नहीं तो दुनिया आज गर्त में चला जाएगा। और कौन सच्चा प्यार करने वाला है, कौन लुटेरा है, कौन घर दूरा को बर्बाद करने वाला है, पहचान। हालेलुया। और प्रार्थना में लगेगा। तो कहने का मतलब है कि प्रभु
यीशु मसीह हमारे लिए दूल्हा है, हमारा भाई भी है। हालेलुया। जिस उपाधि से पुकारो उस उपाधि के लिए सूटेबल है। हालेलुया। लेकिन जब राज्य में आएगा तो देखो आसमान में बड़े शब्द के साथ दूल्हा तुम्हें लेने आ रहा है। हालेलुया। इसका मतलब कलीसिया हम लोग दुल्हन है। हालेलुया। और इस बीच में दूल्हा और दुल्हन के बीच में शैतान है जो हमेशा चाहता है कि मैं रीजन खोजकर किसी भी कारण से मैं विश्वासियों का सिर काट कर शैतान को दे पाऊं। इसीलिए वो संसार में विभिन्न परिस्थितियों से हमारे लोगों को रिझाता है, खुश कराता है कि मौका मिलते ही, अगर मौका मिले तो क्या चाहिए, तो हम तुरंत बोलेंगे विश्वासी को जेल ठूस दो। हालेलुया। समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर बोलता सचेत रहा और अपने कमर को, अपने कमरे को बांध ले। हालेलुया। और जागते रहो कि इस विकट परिस्थिति में मत पड़ो, तुम दूल्हे का इंतजार करते रहो। हालेलुया। तेरे मसाले जलते रहे, तेरे दिए जलते रहे, ताकि दुष्ट की शक्ति इस लाइट को देखकर प्रवेश ना कर पाए। हालेलुया। इसलिए दबे और कुचले पांव से घर के अंदर पति के माध्यम से, बच्चे के माध्यम से, पत्नी के माध्यम से शैतान घुस जाता है और घर में तबाही फैलाता है, लड़ाई झगड़ा होती है, किचैन होता है, मारपीट होता है, घर में अशांति हो जाती है, धन संपत्ति निकल कर बाहर चला जाता है। इस योजना के पीछे शैतान का हाथ रहता है और शैतान को यही चाहिए कि मैं अशांत हूं, तुम भी अशांत रहो। हालेलुया। क्योंकि वो जब फेंका गया है ना, तो ना जमीन में है ना आकाश में है। हालेलुया। वो बादलों के बीच में लुढ़क रहा है। कितना अशांत होगा अगर आपको पैर ऊपर सिर नीचे करके बादलों में टांग दिया जाएगा, तो आप चैन से रहेंगे क्या? नहीं। आप बेचैन रहेंगे। तो आप जब बेचैन रहेंगे तो चाहेंगे कि मेरे जितने भी अधिकार हो सकता है मेरे अधीन रहने वाले लोग भी बेचैन रहे। लेकिन परमेश्वर बोलता है मेरे लोगों सुख और चैन से रहो। इसलिए मैं भजन संहिता 100 में बोलता है हालेलुया कि तुम सदैव आनंदित रहो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज हम अपने परिवार के अंदर मसाले और कमरे जितने सदस्य हैं बांधकर दिया को जलाकर रखें, ताकि दुष्ट शैतान से हम देख पाएं। इस लाइट में दिख जाएगा, क्योंकि वो ये साधारण तेल वाला बत्ती जलाने नहीं बोल रहा है, परंतु आत्मिक दिया और आत्मिक कमर को बांधे रहें, सचेत रहें, जागते रहें कि शैतान जिस घड़ी भी आएगा हम देखकर उन्हें भगा सकते हैं। हालेलुया। या जागते रहें, दिया घर में जलते रहे तो शैतान सेंध मारने नहीं सकेगा। वचन बताता है जिस प्रकार चोर अगर घर में सेंध लगाना है तो मालिक को सोते हुए पाएगा तभी लगाएगा, लेकिन मालिक जब तक घर में खटर खुटूर जागते रहेगा चोर कभी भी सेंध नहीं लगा सकता है। चाहे वो साइलेंसर मशीन हो, चाहे जो मशीन नहीं लगा सकता, क्योंकि थोड़ा भी आवाज होगा तो मालिक जागकर राइफल लेके सचेत हो जाएगा। हालेलुया। या टांगा तलवार लेके सचेत हो जाएगा और चोर चोरी करने नहीं सकेगा। इसीलिए परमेश्वर बोलता है शैतान जस्ट सेंध लगाने वाला चोर है, जो परिवार के अंदर सेंध लगाने की मौका देखता है। इसलिए तुम अपने दिया को जलाकर रखो, दिए जलाओ और अपनी कमर को बांधे। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना के सिर की ढाल को एक स्त्री अपने बेटी के माध्यम से मांग करता है और राजा अपने वचन के अनुसार मुकर नहीं सकता है, इसलिए उसको स्वीकार करने के लिए उसने यूहन्ना के सिर को कटवा कर मंगवा दिया है। तो शैतान देखिए कहां से गेम बजाता है। जबकि अटल विश्वास है हेरोदेस राजा कभी भी नहीं चाहा है कि हम यूहन्ना का सिर काटे, यूहन्ना को मरवाएं, क्योंकि उसे बड़ा डरता था। फिर भी शैतान उसे करा दिया। इसीलिए मत सोचिए कि शैतान पावरफुल नहीं है।
बड़ा दिमाग है उसके पास, इसलिए हम बच्चों को, बच्चियों को, लड़कियों को, लड़कों को चिताते रहते हैं। शैतान बड़ा चालाक है। हालेलुया। सावधान सावधान, कहाँ से सेंध मारेगा और कहाँ पर सेंध मार के कहाँ बिगाड़ेगा, हमको परिवार को कैसा सत्यानाश करेगा, हमको पता नहीं है। ये हर एक परिवार में होता है। जिस परिवार में प्रभु नहीं है वहाँ भी, और जिस परिवार में प्रभु है वहाँ भी होता है। गलती इतना ही होता है कि हम अपने दिया को जलाना भूल जाते हैं, हम अपनी कमरे को बांधना भूल जाते हैं, तब शैतान सेंध लगाना चालू कर देता है। विश्वासी होने से गलती नहीं है, परंतु ये कार्य को जो परमेश्वर का आज्ञा है, दूल्हे का इंतजार करना, जागते रहना, इस कार्य को भूल जाने के बाद ही हम सो जाते हैं, आत्मिक रीति से कमजोर हो जाते हैं और सो जाते हैं। तब मेरे आत्मिक परिवार में शैतान सेंध लगाकर अशांति फैलाता, मेरे अच्छे अच्छे जेवरात, अच्छे अच्छे आनंद, अच्छे अच्छे खुशी, अच्छे अच्छे ब्लेसिंग को ले जाता है और हमको पता तक नहीं चलता है। और हम पादरी के पास पलटी मारते रहते हैं, बहुत अशांति है, बहुत ई है, बहुत वो है, मेरा घर में कुछ नहीं है, कमाते हैं फिर भी नहीं होता है, 6 दौलत थैली से गिर के पार हो जाता है। आधे 1 लाख कमाए थे, कहाँ चल गया पता नहीं चला, 1 लाख का कोई हिसाब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान सेंध लगा चुका है। हालेलुया। हम थोड़े हैं तो क्या हुआ, हालेलुया, हम सामर्थी बने, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलता है ना, काले हैं तो क्या हुआ, हम दिल वाले हैं, काले से क्या होने जाने वाला है, हम दिल वाले हैं, बोलता है। तो दिल बड़ा है, रंग बड़ा नहीं है, हालेलुया। अगर बहुत सुंदर गोरा है और महा चिपड़ कंजूस है, घर के सामने कोई भिखमंगा भूख से मर रहा है, उसको 1 प्लेट चावल नहीं दे सकता है, इतना कंजूस है। लेकिन जो काला है, बदसूरत है, वो हर लोगों को ख्याल करता, देता है, भरपूरी के साथ देता है, वो ना बड़ा है, हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर हमें बोलता है, थोड़े हुआ तो क्या हुआ, हालेलुया, हम सामर्थी हैं और सामर्थ्य के साथ काम करेंगे, फास्टिंग रखेंगे, थोड़ी देर समय बिताएंगे, प्रार्थना में एक साथ रहेंगे, तो निश्चय परमेश्वर कलीसिया में ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आएगा कि कलीसिया बढ़ने के साथ साथ एक जागृति कलीसिया बन जाएगा। जो भी लंगड़ा लूला टूटा जैसा भी समस्या आएगा, ठीक होके जाएगा, गारंटी है, हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें